नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे JCERT मैथ का क्लास 8 के प्रश्नावली 17.1 का बेसिक। और इस वीडियो में आपको हम कुछ प्रश्न करके बताएंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर एकदम फिक्स है कि समझ लीजिए, एकदम पूरा 1 नंबर फिक्स समझ लीजिए। तो आज हम 17.1 का प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आपका जो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ को आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आप चुटकियों में बना देंगे, चुटकियों में, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बेसिक चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए आपको हम बेसिक चीज़ें समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें एक ग्राफ चाहिए आपको। ग्राफ कॉपी है तो ठीक है, नहीं है इसके बावजूद भी आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, एक लाइन ऐसे खिंचा रहेगा। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। आप याद रखिएगा, सब कुछ याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इस रेखा को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। अब इसमें क्या होता है, एक उल्टा लाइन खिंचा जाता है, जो उठा हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा हम लोग बोलते हैं। इस रेखा को आप याद रखिएगा, है कि नहीं। तो देखो, जो एकदम सुता हुआ गया, सुता हुआ मतलब समझते हैं ना, एकदम से इस लाइन से गया है, उसको बोलेंगे क्षैतिज। और जो लंबवत जो खींचा गया, पृथ्वी के लंबवत खींचा गया है, उसको बोलेंगे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो सीधा खींचा गया है पृथ्वी के समांतर, वो होता है क्षैतिज रेखा। अब ये जो दोनों ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर कटा हुआ है ना, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। आप धीरे धीरे सब बात को समझिएगा। ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर कटा है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, है कि नहीं। तो इस मूल बिंदु को जो होता है मान, ये 0 होता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कैसे होता है? 0 0। अब निर्देशांक समझिए कि होता कैसे है। देखिए, कोई भी निर्देशांक जो रहेगा आपका x और y के रूप में रहेगा, x और y के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला आपका क्या रहेगा? x रहेगा, उसके बाद आपका y रहेगा। तो निर्देशांक x और y के रूप में होता है। तो यहाँ बीच वाला जो बिंदु आपको दिख रहा है, x में 0 है और y में 0 है। तो मूल बिंदु क्या हो गया? 0,0, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं। आप देखिए, इसमें नाम दे देते हैं हम लोग। इसको हम लोग कहते हैं x और इसको कहते हैं हम लोग x डैश। इधर वाला बोलते हैं हम लोग y और नीचे वाला बोलेंगे हम लोग y डैश। अब ये चीज़ आपको याद रखना है कि नहीं। इसको थोड़ा देर के लिए हम मिटा देते हैं आपको। अब देखिए, यहाँ जो 0 है, अब 0 के अगर हम बाएं साइड में निकलेंगे, यानी बाएं साइड में आएंगे तो मेरा संख्या माइनस में होता है। और 0 के नीचे साइड में जाएंगे तो मेरा संख्या भी माइनस में होता है। जैसे 0 के हम 1 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर और पीछे जाएंगे तो -2 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर और पीछे आएंगे तो -3 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर और पीछे जाएंगे तो -4 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर और जाएंगे पीछे तो -5 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या होगा? माइनस में चलते रहेगा। अगर 0 के बाएं साइड जाएंगे तो, अगर 0 के दाएं साइड 1 सेंटीमीटर जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर और जाएंगे तो +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब जितना दूर चाहे उतना दूर ले सकते हैं, आपका जितना काम है उतना दूर ले जाएंगे। अगर 0 के नीचे जाएंगे तो वो भी माइनस में होता है। 1 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे तो आपका आ जाएगा -1। 1 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे तो -2। 1 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे तो -3। 1 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे तो और -4 और जाएंगे तो -5 और जाएंगे तो -6, है ना। इस तरह से नीचे चलता रहेगा। अब ऊपर जाएंगे 0 के ऊपर तो हो जाएगा आपका +1, यानी 1 हो जाएगा, +2, +3, +4, +5, +6, +7 और +8। आपका जितना जगह है उतना आप ले सकते हैं। आप यदि ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो आपका ये ग्राफ में खींचा हुआ रहता है, आप केवल लाइन बाय लाइन दे सकते हैं। तो ये हो गया क्षैतिज रेखा और ये हो गया ऊर्ध्वाधर। और जो बीच वाला बिंदु है 0, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। अब 0 के बाएं साइड माइनस में होता है, 0 के नीचे माइनस में, 0 के दाहिना साइड प्लस में और 0 के ऊपर भी प्लस में। यहाँ तक आप समझ गए। देखिए, ये जो हम क्षैतिज रेखा खींच दिए हैं और ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे हैं, अगर ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे तो ये 4 भागों में बांट गया है। देखिए, एक पहला भाग हो गया, और इधर वाला दूसरा भाग हो गया, है कि नहीं। अब इधर वाला तीसरा भाग हो गया और नीचे वाला हो गया आपका चौथा भाग। हम लेफ्ट हैंड साइड से भाग को बांटते आएंगे। इसको मानेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। याद रखिएगा, लगातार याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं आप। तो इस पहला वाला को हम लोग प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं?
प्रथम चतुर्थांश। अब यहाँ सवाल आता है कि चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि नहीं, प्रथम चतुर्थांश। क्यों? क्योंकि ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो खींचा गया है ये यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, चतुर्थांश बोलेंगे। तो ये दूसरा भाग में बांटा गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। तो यहाँ आप लोग से साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। ये तीसरा भाग है तो इसको बोल सकते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। यहाँ लिख दीजिए तृतीय चतुर्थांश। अब ये चौथा भाग में बटा गया है तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर हो जाएगा, चतुर्थ नहीं, चतुर्थांश, है ना। ये 4 भागों में बांटा गया, आराम से आप देख सकते हैं इसको। अब इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें पूछता है कि चिन्ह क्या होता है। अभी हम पीछे आपको बताएं कि जो ये वाला हो जाए क्षैतिज रेखा जो नीचे खींचा गया है ना, तो 0 के दाहिना साइड आपका प्लस में होता है, याद रखिएगा 0 के दाहिना साइड आपका क्या होता है, प्लस में, और 0 के बाईं ओर आपका होता है माइनस में, है कि नहीं। इसी प्रकार से 0 के ऊपर y जो होता है ये मेरा प्लस में होता है, और 0 के नीचे जो y डैश होता है ये मेरा माइनस में होता है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं, क्लियर है आपका। आप देखिए सवाल को चुटकी में सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। सवाल आप खखोर के पूछता है, एग्जामिनर ऐसे पूछता है ना। ध्यान से देखिए, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको शायद नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। देखिए आप पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। चिन्ह मतलब समझते हैं, देखिए प्लस माइनस जोड़ घटा गुना भाग ये सब का क्या होता है, चिन्ह। तो यहाँ 2 गो चिन्ह है, एगो प्लस है और एगो माइनस है। तो पूछ रहा है कि प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश का निर्माण कैसे हुआ है। ध्यान से देखिए, प्रथम चतुर्थांश तो इसी और इसी के बीच में बना, देखिए ये वाला और ये वाला, यानी x और y के बीच में प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है कि नहीं। आप पूछेगा इसका चिन्ह क्या होता है ना, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका चिन्ह पूछेगा तो इसको हमको चिन्ह देना है, क्या देना है, चिन्ह, है ना। तब हमको ये प्रथम चतुर्थांश था, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश है कि नहीं। अब सबका हम चिन्ह अलग अलग भरेंगे। देखिए तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह को भरने के लिए तो सबसे पहले आपको निर्देशांक के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको हम निर्देशांक के बात बताए थे पीछे कि निर्देशांक जो मेरा होता है x और y के फॉर्म में होता है, यानी x और y के रूप में होता है। यानी सबसे पहले हम पकड़ेंगे x वाला, उसके बाद पकड़ेंगे हम लोग y वाला, तो मेरा निर्देशांक इजी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले पकड़िए x वाला, उसके बाद y वाला। तो चलिए हम लोग यहाँ निकालते हैं। अगर हम प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह निकालेंगे तो देखिए ये y और x के बीच में है, यही प्रथम चतुर्थांश है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस वाला पहले पकड़ेंगे, क्यों, यानी x वाला पकड़ेंगे। तो x वाला तो मेरा यही वाला है कि नहीं। तो x में क्या है, प्लस, तो यहाँ देंगे प्लस कॉमा, उसके बाद क्या पकड़ा जाता है, y वाला, क्योंकि निर्देशांक एक्स वाई के रूप में होता है। तो पहले x वाला, अब x में है मेरा प्लस चिन्ह तो यहाँ देंगे प्लस। अब y में है, यहाँ देखिए y में क्या है, इधर वाला होता है प्लस, तो यहाँ भी दे देंगे प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह आपका जो बन गया एक्स वाई हो गया, प्लस प्लस हो गया। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो गया, प्लस कॉमा प्लस हो गया। इसी प्रकार से आप दूसरे चतुर्थांश को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसको हम यदि निकालना है तो सबसे पहले हम x वाला पकड़ेंगे, है कि नहीं, क्या कि निर्देशांक एक्स वाई के रूप में होता है। तो x वाला पकड़िए, x वाला यहाँ पर इधर है x डैश, तो ये वाला है मेरा माइनस में, तो यहाँ देंगे हम माइनस कॉमा देंगे। उसके बाद y वाला, तो ये जो द्वितीय चतुर्थांश है ये y और x डैश के बीच में है। ध्यान से देखिए, तो x डैश में हम माइनस लिए तो y में क्या है प्लस, तो यहाँ लेंगे प्लस। तो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह निकल गया माइनस कॉमा प्लस, है ना। अब चलिए हम तृतीय चतुर्थांश को निकालते हैं चिन्ह। तो तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो सकता है, आप लोग फटाफट बोल सकते हैं। सबसे पहले x वाला, तो x वाला है क्या है मेरा माइनस में, तो यहाँ ले लेंगे माइनस में कॉमा। उसके बाद y वाला है मेरा माइनस में, तो ये भी दे देंगे माइनस में, तो माइनस कॉमा माइनस निकल गया, है नहीं। अब चौथा यानी चतुर्थ चतुर्थांश का यदि हमको निकालना रहेगा, चिन्ह निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पकड़ेंगे x वाला, तो x वाला ये मेरा प्लस में है, तो यहाँ देंगे हम प्लस। इसके बाद y वाला, क्योंकि यही दोनों के बीच में है कि नहीं, तो यहाँ y वाला पकड़ेंगे, तो y वाला मेरे माइनस में, तो अब देंगे यहाँ पर माइनस में। तो चतुर्थांश का चिन्ह क्या निकल गया, प्लस कॉमा माइनस। इस प्रकार से चारों चतुर्थांश का चिन्ह निकल गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का जो टॉपिक था आप समझ गए होंगे। आप इजी तरीके से बना सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 था आप आराम से समझ सकते हैं। फटाफट कोई बोलेगा प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, प्लस प्लस।
तृतीय का क्या हो जाएगा माइनस माइनस, चतुर्थ का क्या हो जाएगा पहले प्लस उसके बाद ये माइनस, तो प्लस माइनस। बोलेगा द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह, तो द्वितीय चतुर्थांश का पहले माइनस उसके बाद प्लस, तो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह हो जाएगा माइनस और प्लस। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, है कि नहीं। अब हम मिटा देते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व होता है ना। तो देखिए अब हम कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपके पास ग्राफ कॉपी है तो ग्राफ कॉपी लेकर बैठ जाइए, अगर नहीं है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि सारा उपाय है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। तो ये सब जितना भी आपको बिंदु दिख रहा है यानी ये जो निर्देशांक दिख रहा है 7,2, 5,6, -4,6, -2,5, 4,5 और 2,-6, इस सभी को हमको ग्राफ कॉपी में दर्शाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, है कि नहीं, और उसके बाद एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा आराम से खींच देंगे, है कि नहीं। और बीच वाला बिंदु का नाम क्या होता है आपको बता दें कि 0 होता है। इस 0 को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक प्लस यानी 0, 0 होता है। आप देखिए इसका नाम होता है x, इसका नाम होता है x डैश, ये होता है आपका y और नीचे वाला होता है y डैश। आप आराम से सफ़ेद कॉपी में बना सकते हैं या लाइन वाला कॉपी में बना सकते हैं। अगर इधर 1 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 और -8 और -9। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ में से सबसे बड़ा संख्या क्या है, सबसे बड़ा संख्या 6 तक है, तो यहाँ हम 6 तक ले सकते हैं, है कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। अगर आगे जाएंगे तो 1 +2 यानी +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। और नीचे जाते हैं तो माइनस में होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा प्लस में, यहाँ देखिए +1 +2, प्लस का चिन्ह दीजिए या नहीं दीजिए वो तो छुपा रहता है, +3 +4 +5 +6 +7। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं आप समान दूरी से स्केल से माप कर खींचिएगा, हम तो ऐसे खींच दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो ग्राफ पेपर पर निम्न बिंदुओं को अंकित कीजिए। तो ये हम ग्राफ छाप लिए हैं। अब ये जो बिंदु दिया गया है 6 गो, इसको हमको अंकित करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 7,2। तो ध्यान से समझिए, ये जो निर्देशांक जो होता है x और y के रूप में होता है। इसका मतलब x का मान हो गया 7 और y का मान हो गया 2। x का मान क्या पकड़ेंगे 7, ये प्लस में 7 है, ध्यान से देखिए 7,2 है ये प्लस में है, तो ये x इधर भी है और x इधर भी है, लेकिन ये x जो होता है माइनस वाला होता है और ये वाला x होता है प्लस वाला, y होता है प्लस वाला और y डैश होता है माइनस वाला। इसको आप ध्यान दीजिएगा, हम पीछे बता चुके हैं। तो देखिए ये 7,2, ये भी 7 प्लस में है, तो x के तरफ हम 7 पकड़ेंगे, यहाँ पर ये बिंदु पकड़ लीजिए। और ये y में कितना है 2, तो y में कितना है 2 प्लस में है, तो देखिए 2 इसके सीधा जाएंगे हम लोग, है कि नहीं, आराम से स्केल के सहायता से लेंगे, है कि नहीं, स्केल के सहायता से 2 इसके सीधा जाएंगे और ये 7 इसके सीधा जाएंगे। तो ये यहाँ पर एक बिंदु बन जाएगा, क्या जाएगा 7,2, है ना। डॉट डॉट लाइन से आप दिखा दे सकते हैं, 7, क्या हो जाएगा 2। आप यहाँ डॉट डॉट लाइन से भी प्रयोग कर सकते हैं ना, तो यहाँ डॉट डॉट का हम प्रयोग कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये 7,2 हम दर्शा दिए, 7,2 हो गया। क्यों, क्योंकि 7 मेरा प्लस में है तो x में प्लस लेंगे, 2 भी मेरा प्लस है तो y में लेंगे, क्योंकि मेरा x के जगह 7 और y के जगह 2 है। इस प्रकार से 7,2 मेरा दर्शा दी। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी दर्शाएंगे। इसमें देखिए x का मान जगह क्या है 5 और y के जगह कितना है 6, तो ये प्लस में 5 है तो x का मान हम प्लस में लेंगे, यहाँ पर बिंदु पकड़ लीजिए। y का मान 6 है, प्लस में है तो 6 इधर लेंगे, है कि नहीं। तो ये 6 ये वाला लाइन खिंचाएगा और ये 5 वाला कहाँ जाएगा, ये 5 वाला नीचे आएगा। आप स्केल की सहायता से खींच सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 5,6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5,6। आप डॉट डॉट से खींच सकते हैं, देखिए मेरा डॉट डॉट मेरा स्टाइल से कर रहे हैं आप लोग भी डॉट डॉट से खींच दीजिएगा। तो देखिए हम डॉट डॉट से खींच दिए तो ये 5,6 बन गया, है ना। आप इसी प्रकार से इसको देखिए, x का मान है -4 और y का मान है 6। तो x का मान -4 है तो x माइनस वाला इधर होता है बाएं साइड में, तो -4 कहाँ जाएंगे, हम लोग यहाँ जाएंगे, ध्यान से देखिए। और y का मान 6 प्लस में है तो y का मान 6 इधर से,
तो देखिए y का मान 6 इधर आ गया और x का मान 4 इधर आ गया तो यहाँ पर मिल जाएगा, एक बिंदु मिल जाएगा, उसका नाम दे देंगे -4,6। तो -4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये 3 नंबर का भी दर्शा गया। आप डॉट डॉट करना चाहते हैं तो डॉट डॉट भी कर सकते हैं, है कि नहीं। अब इसको भी डॉट डॉट कर देते हैं, तो देखिए डॉट डॉट भी ये हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी हम दर्शा दिए। इसी प्रकार से सब क्वेश्चन को दर्शा लेंगे ईजी तरीके से, बहुत ईजी। नेक्स्ट देखिए -2,5, तो ये हो गया x और ये हो गया आपका y। तो x में -2 जाना है, तो x में देखिए -2 इधर है, -2 इधर गए, और y में -5, तो y में 5 माइनस नीचे है, तो देखिए इसके सीधा ये वाला लाएंगे और ये -5 के सीधा लाएंगे, तो यहाँ एक बिंदु मिलेगा, उस बिंदु का नाम देंगे हम लोग -2, -5, और इसको हम डॉट डॉट से हम लोग खींच देंगे। काम हो गया खत्म। आप देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, x में है 4 और y में है 5, तो x में है 4 और y में 5, x में 4 प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लेंगे, y में 5 प्लस में है तो यहाँ प्लस लेंगे, तो ये वाला जाएगा ऐसे जाएगा और ये वाला जाएगा नीचे 4 तक आएगा। यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, उस बिंदु का नाम दे देंगे 4,5। इसको डॉट डॉट करना चाहते हैं तो आप डॉट डॉट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी टाइम से हम खिंचा गया है ना। इसी प्रकार से चलिए हम इसको करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट वाला खुद दर्शा सकते हैं। तो देखिए जो लास्ट वाला जो है आप लोग बताइएगा, यानी 6 नंबर कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन से चतुर्थांश में होंगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय या चतुर्थ, है ना। तो 2, -6, तो x में है 2 और y में है -6, तो x में 2 कहाँ है, यहाँ पर है, और y में -6, तो -6 तो नीचे जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए 2 तो कहाँ जाएगा, -6 तक, तो -6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, उसका मान हो जाएगा 2, -6। इसको डॉट डॉट करना चाहते हैं तो डॉट डॉट भी कर सकते हैं। तो बस ये डॉट डॉट करके हम दिखा दिए। बस हमको ग्राफ में अंकित करने के लिए कहा गया था, तो अंकित करके हम दिखा दिए, है ना। तो 17.1 का क्वेश्चन नंबर है कि इस प्रकार से हो गया, है ना। आशा करते हैं कि आज का ये बेसिक क्लास और ये 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को आप इजी तरीके से समझ गए होंगे। कहीं पर आप लोग को डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 नंबर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।